खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत कदूस और फ़तहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामाईन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल आज शाम एक बार फिर से कलाम खुदा की खूबसूरत सच्चाइयों को लेके आप सबों के दरमियान हाजिर हूँ। हम इन दिनों में सीखते जा रहे हैं होली स्पिरिट के बारे में। अब तक हम होली स्पिरिट के फ्रूट्स पर बात कर रहे हैं और फिर वो फ्रूट्स, होली स्पिरिट के फ्रूट यानी कि फल, उसकी खिदमतें और उसकी नेमतें और पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर कब आएगा, कैसे आएगा और किस तरह से आप इन तमाम तर बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर रख सकते हैं और खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इनके बारे में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं और मज़ीद सीखते जा रहे हैं। आज होली स्पिरिट की सीरीज़ का छठा पार्ट है और सेशन जो है वो एफ है, यानी कि आज हम मजीद आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि कौन सी बातें हमारी जिंदगी को नापाक करती हैं। और अब तक हम तकरीबन 4 बातें बड़ी तफसील के साथ सीख चुके हैं और आज मैं 5वीं और छठी बात पर जो है बात करूंगा, यानी कि छठी और 7वीं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसके बारे में मुझे और आपको सीखना नहायत जरूरी है। और वो टॉपिक और वो दो जो आज के पॉइंट हैं वो है लस्ट और ग्रीड, यानी कि हवस और लालच। अच्छा, अगर मैं चाहता तो मैं लस्ट को और लालच को दोनों को अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकता था, यानी कि आज सिर्फ मैं हवस पर यानी कि लस्ट पर मैं बात कर सकता था। लालच यानी कि ग्रीड, इस पर मैं कल भी बात कर सकता था, लेकिन लस्ट एंड ग्रीड यानी कि हवस और लालच, इन दोनों का आपस में एक गहरा रिश्ता है। इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिक्स को एक ही चैप्टर के अंदर या फिर एक ही आज की इस टीचिंग के सेशन के अंदर इन दोनों को लेना ज्यादा मुनासिब समझा। तो मेरे अजीजों, हवस के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे और लालच के बारे में तो बहुत जानते होंगे, क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर हर तरफ लालच ही तो नजर आता है। और अगर हम कहें हमें लालच के बारे में नहीं पता तो मैं कहूँगा आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप कहें आपको हवस का नहीं पता, मैं कहूँगा आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हवस और लालच ये दो चीजें तो आज बड़ी पीक पर, बड़े अरूज पर पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं। बल्कि मैं कहूँगा ये तो शुरू से चलते आ रहे हैं। इसलिए जब हम खरूज की किताब पढ़ते हैं, उसके 20वें चैप्टर की 17वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदावंदों के खुदा यहोवा एलोहीम ने, जी हमारे बाप ने, यहोवा ने वहां पर 10 अहकाम के अंदर इस लालच का जिक्र कर दिया, इस लालच का जिक्र कर दिया। और मैं समझता हूं कि ये शुरू से, जब से दुनिया बनी है तब से ये लालच और हवस जो है ये साथ साथ चलता आ रहा है। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता, मैं मोटी मोटी बातें आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत वसी टॉपिक है, बहुत वसी टॉपिक है और इस पर अगर मैं 8-10 एपिसोड करूं तो फिर जाके ये क्लियर होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की टीचिंग में ही मैं हवस और लालच पर इतना सिखा दूं कि आप कल को अगर किसी से बात करते हैं तो बाय रेफरेंस यानी कि बाइबल के हवाला जात की रोशनी में आप उसे हवस के बारे में बता सके, लालच के बारे में बता सके, लस्ट के बारे में बता सके, ग्रीड के बारे में बता सके। तो जी मैंने अर्ज की कि खरूज की किताब में 20वें चैप्टर में, जहां पर हम कहते हैं कि खुदावंद ने पहाड़ी पर बुजुर्ग मूसा को 10 अहकाम दिए और उन 10 अहकाम के अंदर एक हुक्म ये भी था। चले हवाला पढ़ते हैं, फिर मजीद सीखना जारी रखेंगे। खरूज की किताब उसके 20वें बाब की 17वीं आयत को आप लोगों के सामने पढ़ने लगा हूं। वहां पर लिखा है, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी
और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। आमीन। यहां पर बड़ी तफसील के साथ खुदावंद यहोवा एलोहीम एदोनाई कायनात की इल्तिगाई ने जी, जो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर हाजिर नाजिर है, उसने बड़ी तफसील के साथ इस बात को कह दिया, ना अपने पड़ोसी के घर का लालच करना है, ना पड़ोसी की बीवी का लालच करना है, ना उसके गुलाम लौंडी बैल गधे, और ना फिर पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच करना है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि शुरू से ही ये लालच बुरी बला वाली जो बात चलती आ रही है, ये शुरू से ही हमारे साथ जो है ये जुड़ी हुई है। इसलिए जैसे लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने झूठ के बारे में सीखा ना, हम लोग झूठ को बड़ा लाइट लेते हैं क्योंकि पूरी दुनिया बात बात में झूठ बोल देती है, और आप लोग तो बड़ा लाइट लेते हैं झूठ को, लेकिन हनन्या सफीरा ने भी इसी झूठ को लाइट लेने की कोशिश की और पत्र से कहती हाँ इतने की जमीन बिकी, और लिखा उस झूठ के चलते वहीं पर गिरे और मर गए। तो जिस तरह हमने झूठ के बारे में सीखा कि झूठ को लाइट नहीं लेना, इसी तरह से आज हम लालच के बारे में और हवस के बारे में सीखेंगे कि हवस को और फिर जो है लालच को भी आप लोगों ने इजी नहीं लेना, इसको हल्के में नहीं लेना। चलें एक हवाला हवस के बारे में भी पढ़ते हैं और फिर मजीद आगे बढ़ते हैं, फिर इस पर मैं ज़रा तफसीलन बात करता जारी रखूंगा। मत्ती की इंजील 5वें बाब की 28वीं आयत के अंदर पता क्या लिखा है? वहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। इसे कहते हैं लस्ट, इसे कहते हैं हवस, इसे कहते हैं हवस। और डिक्शनरी जो है हवस को दो तरह से बयान करती है। जब आप डिक्शनरी के अंदर इसकी डेफिनेशन देखेंगे लस्ट की, हवस की, तो वो दो तरह से इसकी आपको डेफिनेशन देगी। पहली तो वो आपको बताएगी कि अगर आप सेक्सुअलिटी की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा रागब हैं, यानी कि कोई तस्वीर देख ली तो आपके जहन के अंदर कुछ बुरे ख्यालात जो है वो पलना शुरू हो गए, पैदा होना शुरू हो गए। आपने जो है किसी खूबसूरत औरत को देख लिया, औरत ने किसी खूबसूरत मर्द को देख लिया, तो जो आपके अंदर एक आग लगती है या फिर आपके अंदर जो है किसी को पाने की एकदम से चाहत खड़ी हो जाती है, इसे कहते हैं हवस। जी, अनरेस्ट्रेन्ड सेक्सुअल क्रेविंग इसको कहते हैं इंग्लिश में, और फिर इसको इंटेंस भी कहते हैं, यानी कि किसी की तरफ रागब होना, इसे हवस का नाम दिया गया है। और ये है सेक्सुअलिटी के अडल्ट्री के लिहाज से कहा गया है कि लस्ट जो है दो तरह से काम करती है। एक सेक्सुअल क्रेविंग के बारे में, यानी कि जब हम अडल्ट्री के अंदर कमिटेड हो जाते हैं, जनाकारी फहाशी के अंदर गिर जाते हैं, तो इस तरह से भी आपकी लस्ट डे बाय डे, आपकी हवस जो है रोज बरोज बढ़ती है और आप जो है उस चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं। जब आप मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, कोई आइटम सॉन्ग देखते हैं, या कुछ भी ऐसा जो कि आपको बहुत खूबसूरत लगता है और आप उस चीज को पाने की चाहत आपके अंदर पैदा हो जाती है, या आपके जज्बात मजरूह होना शुरू हो जाते हैं, आप अंदर से आग बगोलाना शुरू हो जाते हैं और आप का दिल चाहता है कि ये चीज मुझे अभी मिल जाए, और जब वो चीज नहीं मिलती तो आप कोई गलत जरिया या फिर कोई गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। इससे जो है वो डिक्शनरी के लिहाज से डेफिनेशन जो इसकी की गई उसे हवस का नाम दिया गया। और दूसरा जो इसको नाम दिया गया वो है ओवरवेलमिंग डिजायर्स, या फिर क्रेविंग भी इसको कहा जाता है, यानी कि किसी फंदे में फंस जाना, या फिर जो है आपकी ख्वाहिशात जब आपके काबू से बाहर हो जाती हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक अच्छा पर्स होना चाहिए, एक वॉलेट होना चाहिए, और मैं उस वॉलेट को नहीं ले पाता, लेकिन एक वक्त आता है कि मैं इतनी ख्वाहिश करता हूं उस वॉलेट के लिए कि मेरे अंदर जो है वो एक तरह की एक हवस पैदा हो जाती है कि जो मर्जी हो जाए उनमें वॉलेट लेना ही लेना है।
हर हाल च लेना ही लेना है, उसके लिए फिर चाहे मुझे कोई कत्ल क्यों ना करना पड़े। तो ये हवस के जिम्मे में जाता है, यानी कि तानू उस चीज दी हवस है कि तानू चीज मिल जावे, इसे हवस कहते हैं। और इसलिए खुदा यहोवा एलोहीम ने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि बीवी का लालच और किसी जो है वो गुलाम, लौंडी, बैल, गधे और फिर पड़ोसी की किसी चीज का लालच नहीं करना, ये हुक्मों के अंदर एक अच्छा खासा बड़ी तफसीलन हुक्म दिया गया। और जब आप इसी चैप्टर की खरूज 20वें चैप्टर की 14वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है तू जना ना करना, जना ना करना। तो ये जो जना ना करना ये हवस के जिम्मे में जाता है। और 17वीं आयत के अंदर बार बार जो 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 लालच के बारे में बात की गई है वो ग्रीड का जिक्र किया गया है, ग्रीडी मैन का जिक्र किया गया है। और जो है आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं जब आप पड़ोसी कि किसी चीज के लालच के बारे में, यानी कि किसी भी चीज को यहां पे रख लीजिए, आप इसको समझ जाएंगे। आज के दौर में बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा जी, बड़े ही ध्यान के साथ, मैं फिर कह रहा हूं बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा जी। आज के दौर में अगर मैं अमेरिकन या फिर यूरोपियन कंट्री की बात ना करूं, सिर्फ मैं एशिया की बात करूं, तो एशिया में सबसे बड़ा इस वक्त जो है हमें इंडिया नजर आता है, हिंदुस्तान, जिसके बहुत से सूबे हैं और फिर बहुत से देहात सिटीज आप वहां पे देखते हैं। इंडिया की आबादी जो है वो बहुत बड़ी है और फिर वहां पर ज्यादा आबादी के चलते वहां पर कंबाइन सिस्टम बहुत ज्यादा है, यानी कि लोग जो है वो एक ही घर के अंदर जो है वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 फैमिलीज। जी अभी तुमने पाकिस्तान की बात नहीं की क्योंकि यहां पे भी कंबाइन सिस्टम चलता है। आप अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई एक ही घर में रहते हैं, फिर साथ साथ ही उनके कमरे होते हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा मैं बेहतर मिसाल आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा, इसलिए बड़े ध्यान के साथ सुनिए। मैं चाह रहा हूं कि आज मैं इस टॉपिक में बहुत सी बातें आप लोगों को सिखा पाऊं। तो मैं हवस और लालच पर बात कर रहा हूं, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज हम देखें पाकिस्तान के अंदर या फिर इंडिया के अंदर, अफगानिस्तान, तुर्की या फिर ये जो हमारे इर्द गिर्द छोटे छोटे ममालिक नजर आते हैं, वहां पर कंबाइंड सिस्टम बहुत ज्यादा है। और कंबाइन सिस्टम के अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें नजर आती हैं। लालच और हवस कूट कूट के भरा हुआ है और आए दिन भाई भाई कत्ल होता हुआ नजर आ रहा है। और फिर जो है सास बहू के झगड़े, और इसी तरह से जो है बच्चे जो है वो पेरेंट्स बच्चों के खिलाफ, ये सारी चीजें आपको अपने घरों के अंदर, अगर अंदर नहीं तो आस पड़ोस में नजर आ जाएंगी। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो लालच है। अगर 2 भाई एक जगह पर रह रहे हैं तो फिर वो क्या करेंगे, अंदर ही अंदर वो चाहे मुंह पे एक दूसरे को बड़ा कहें कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में उनकी आपस में प्लानिंग हो रही होती है कि काश के किधे मेरा दूसरा भरा कार छड़ के दूसरी जगह से चला जाए। इसे लालच कहते हैं। हालांकि कोई 5 मरले का 10 मरले का प्लाट होता है, दोनों ऊपर नीचे या फिर किसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक हवस होती है कि ऐ सारा कुछ बच मैनू ही मिल जाए, ये सब कुछ मुझे ही मिल जाए। आजकल प्रॉपर्टी के रोले चल रहे हैं, पैसों के रोले चल रहे हैं, बिजनेस के रोले चल रहे हैं, और उन सब के पीछे हवस और लालच है। घरों के अंदर खवातीन भी हवस और लालच का शिकार हैं। अगर एक के पास कोई अच्छी चीज है तो उसे होता है कि बस मुझे भी वो चीज मिल जाए किसी तरह से, फिर चाहे असी घर की कोई चीज बेच के वो चीज लेके आइए, लेकिन वो लेके आनी है। इसे हवस कहते हैं। और ये हवस और लालच जो है आप लोगों को तबाह बर्बाद करके रख देगा। आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे। जब आप दुआए रबानी पढ़ते हैं तो आपको पता है, जब शागिर्दों ने पूछा यीशु मसीह से हमें दुआ करना सिखा, तो यीशु ने कहा, कहना ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है। इसी तरह से जब आप मजीद पढ़ेंगे तो एक जगह पे जाके वो कहता है, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। अच्छा, यीशु ने रोज की रोटी के बारे में सिखाया। हम कहते हैं अगले कुछ 10 सालों की रोटी भी हमें दे दे।
इसे कहते हैं लालच और हवस। एक अच्छी जॉब होती है, एक अच्छी जॉब होने के बावजूद हवस होता है कि मुझे जो है एक और जॉब करनी है, फिर चाहे ऐसी संडे का चर्च भी मिस कर दिए। और मैंने देखा है चर्च में से उठते हुए लोगों को, उठ के चले जाते हैं जी ऐसी काम ते भी जाना है। इसे कहते हैं पैसे की हवस। थोड़ी सीधी स्ट्रेट बातें हैं, शायद थोड़ी आप लोगों को थोड़ी ऑकवर्ड भी लगे, लेकिन ये बड़ी स्ट्रेट सीधी सीधी बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा होता है। बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन सारी बाकी जो है वो पेरेंट्स को एक साइड पर रख देते हैं, बहनों भाइयों को एक साइड पर रख देते हैं, सारी चीजों को एक साइड पर रख देते हैं, और बस आज के दौर में ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में, कि बस हम वेल सेटल्ड हो जाएं, बाकी जाएं भाड़ में। तो ये जो आप अपने को सिर्फ वेल सेटल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, ये हवस है, ये लालच है। अब इससे ज्यादा मैं आप लोगों को क्या समझाऊं। चले आइए आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। मत्ती की इंजील छठे बाब की 24वीं आयत के अंदर देखें क्या लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24 के अंदर क्या लिखा है। वहां पे लिखा है, कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। आमीन। अच्छा, यहां पे लिखा है तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। और इसको जरा कॉन्टेक्स्ट में सीखें, सियाको सबाक के लिहाज से सिखाना चाह रहा हूं। यहां पर दो मालिक जो हैं, एक तो खुदावंद तआला की जात है और दूसरी दौलत है। दौलत और खुदा दो मालिक जो हैं यहां पर रख दिए गए। उसने कहा या तो फिर खुदा को रख लो या फिर दौलत को, यानी कि दौलत को दूसरा खुदा कहा गया। और आज ये जो लालच है ना, इसके पीछे आपका ये दूसरा खुदा है, आपका ये दूसरा खुदा है, जिसके लिए आप अपने भाई को भी पीछे छोड़ देते हैं। बात को समझें। बाइबल कहती है अगर तेरा भाई नाराज है तो पहले उसे मना और फिर इबादत के लिए आ। हम कहते हैं भाई जाए भाड़ में, इबादत करते हैं रब नूं राजी करने आ, लेकिन रब इस तरह राजी नहीं होता। रब दे हुक्मां नूं मन्नो तो फिर रब राजी होता है। वो कहता है पहले भाई आपस में बाहम मिले और सुलह सलामती के साथ मेरे पास आओ, क्योंकि भाई के साथ अगर झगड़ा है तो 99% उसके पीछे जो है वो दौलत होती है, घर की कोई ना कोई चीज होती है, प्रॉपर्टी होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस वजह से आप भाई से नाराज होते हैं। घर के अंदर जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई लालच होता है, और इस लालच को हम लोगों को अपनी जिंदगी में से निकालना है, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद पाक है। और ये लालच और ये हवस जो है ये हमें नापाक करते हैं, ये हमें नापाक करते हैं। रोमियो का खत उसके छठे बाब की 19वीं आयत के अंदर लिखा है, वहां पर लिखा है, मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं, जिस तरह तुमने अपने अज़ा जो हैं वो बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। आमीन। कहता है अगर मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिता जे ना, तो फिर जेड़े तुहाडे अज़ा नापाक ते बदकारी ते नापाकी दे नाल जेड़े तुसी गुलामी दे विच दित्ती होई सी ना, बदकारी दी गुलामी च दित्ती होई सी, नापाकी दी गुलामी च दित्ती होई सी, बदी दी गुलामी च दित्ती होई सी, लालच हवस दी गुलामी दे विच दित्ती होई सी, वो कहता है अब ये अज़ा
पाक हो जाते हैं जब तुम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर देते हो। तो कहते हैं अब यही अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो, रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। क्यों कहता है कि अपने अज़ा रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो? क्योंकि वो पाकरू जिसके बारे में हम लोग सीखते जा रहे हैं, वो पाकरू आपकी जिंदगी के अंदर रहना चाहता है। और अगर आपका ये बदन जो कीमत से खरीदा गया है, अगर अभी भी पाकरू के लिए तैयार नहीं है कि वो आपकी जिंदगी के अंदर रहे और आपको नेमतें, बरकतें, खिदमतें, फल आपकी जिंदगी में रखे और वो काम करें और आपकी जिंदगी फ्रूटफुल नजर आए, तो फिर वो कैसे आएगा? उसके लिए वो कहता है कि अपने बदन जो हैं, अपने अज़ा जो हैं, वो रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। रास्तबाजी के साथ खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो तशबीह दी गई है, यानी कि कहा जा रहा है कि यीशु के हवाले अपने बदनों को कर दो। और यीशु के बाद अब चूंकि होली स्पिरिट है, तो हम कह सकते हैं होली स्पिरिट के हवाले, होली स्पिरिट की गुलामी में अपने बदनों को दे दो, ये बाइबल कहती है। और जब हम रोमियो 12 की 1 और 2 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। तो यहां पर भी पौलुस रसूल कहता है, मिन्नत करता हूं, इल्तमास करता हूं कि अपने बदन कुर्बानी के लिए नजर कर दो। और ऊपर भी वो यही कह रहा है रोमियो के खत में भी, उसके 6 चैप्टर में भी, कि अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाले करो। अगर आपके अज़ा लालच की गुलामी में है, हवस की गुलामी में है, और हवस जो है वो आपके जहन को खराब करती है, आपके दिल को खराब करता है, आपके अज़ा आपके नफ्स को नापाक करती है, यानी कि आप नफसानी शख्स हैं इस हवस के चलते, तो फिर बाइबल कहती है अगर आप मसीही होने के लिए अपने आप को पेश कर चुके हो, तो फिर अपने अज़ा, अपने बदन जो है वो रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। अपने बदन जो है वो कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो। क्यों? क्योंकि पाकरू ने आपकी जिंदगी के अंदर आना है, पाकरू ने आपकी जिंदगी के अंदर आकर स्टे करना है, बसेरा करना है। पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 19वीं और 20वीं आयत पढ़े उसको। बड़ा आप ये हवाला बार बार कोट करते हैं, आज जरा इसको इसकी तफसीर और तशरीह के साथ साथ इसको सीख रहे हैं, तो इस हवाले को जरा पढ़े, आप लोगों को समझ में आए कि ये हवाला हम बार बार क्यों कोट करते हैं। क्योंकि सिर्फ हवाला कोट करने से, बार बार हवाला पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको इस हवाले पर अमल पैरा भी होना है। जी, पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 19वीं और 20वीं आयत पढ़े उसको। वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। खुदा का पाकरू उस जिंदगी के अंदर आता है जो अपने आप को कुर्बानी के लिए, कुर्बान होने के लिए पेश कर देती है, रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर देती है। वो जिंदगी जो अपने बदन को जो है वो मुकद्दस रखती है, पाक रखती है, क्योंकि रूहुल कुद्स जो है वो पाक और मुकद्दस जगह पर रहता है और उस जिंदगी में बैठकर काम करता है। इसीलिए तो लिखा गया कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है। अच्छा, यहां पर नोट कीजिए, उसने कहा तुम में बसा हुआ है, यानी कि वो कलीसिया से बात कर रहा था।
चर्च से बात कर रहा था, और ये वो चर्च था, ये वो कलीसिया थी जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया था, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया था। और उन्हें खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि रूहुल कुद्स जो है वो तुम्हारे बदन के अंदर रहता है, और तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस, उसका घर है, उसके रहने की जगह है, और साथ ही कहता है वो तुम में बसा हुआ है। वो ये नहीं कहता कि उसने बसना है तुम्हारी जिंदगी में, वो ये नहीं कहता कि उसने आना है अभी, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा ले लिया था, और वो उनको बता रहा है कि वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर है, तुम्हारी जिंदगी के अंदर है, और वो तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है। इसलिए अब जब वो तुमको मिल गया और तुम्हारी जिंदगी के अंदर है, तो कहता है अब तुम अपने नहीं हो। तुम्हारा बदन जो है इसमें लालच नहीं होना चाहिए, इसमें हवस नहीं होना चाहिए। यहां पर मैं दूसरी भी चीजों के नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ लालच और हवस का नाम ले रहा हूं, क्योंकि हम लालच और हवस पर बात कर रहे हैं, लस्ट पर बात कर रहे हैं, ग्रीड पर बात कर रहे हैं। इसलिए वो कहता है तुम्हारे बदनों से खुदावंत का जलाल जाहिर होना चाहिए, ना कि तुम्हारे बदनों से हवस जाहिर होना चाहिए, ना कि तुम्हारे बदनों से लालच जाहिर होना चाहिए। लालच बुरी बला है। इस मुहावरे को तो आप लोगों ने सुना होगा, लालच बुरी बला है, खा जाती है आप लोगों को। ये पूरी दुनिया भी हासिल कर लोगे ना, पूरी दुनिया भी हासिल कर लोगे ना, बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनना इस गल नूं जी, बड़े ही ध्यान ਨਾਲ सुनना। अगर पूरी दुनिया भी हासिल कर लेंदे हो ना ते अपनी जान का नुकसान करते हो ना, तो की फायदा। चलो हवाला पढ़ने हैं। मत्ती की अंजील 16वें बाब की 26वीं और 27वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 26 एंड 27। क्या लिखा है वहां पे, सुने। अब लालच और आपका हवस जो है आपको कहां तक ले जाएगा, ध्यान से सुने। लिखा है, और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। आमीन। उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। अच्छा, तो तुसी अपने काम की दसोगे, मैंने लालच में ये कर दिया, मैंने हवस में मेरी अंदर हवस की एक आग जली और मैंने हवस में ये काम कर दिया। ये आपके काम आप उसको बताएंगे जब अपने जलाल में फरिश्तों के साथ आएगा, तो लिखा है वो कामों के मुताबिक बदला देगा। तुसी अपने केड़े कामों के सामने रखोगे। और 26वीं आयत में कहता है, अगर पूरी दुनिया हासिल कर ले इंसान, अगर पूरी दुनिया हासिल कर ले लेकिन जान का नुकसान उठाए तो क्या फायदा। भाई अगर तुसी देखो किसी चीज़ का लालच करके, आप किसी चीज़ का लालच करके आप अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, डबल स्टोरियां बना लेते हैं, गाड़ी बंगला गाड़ी सब कुछ आपके पास हो जाता है, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें अगर आप लालच और हवस के चलते ये सब कुछ कर रहे हैं कि बस ए भी बन जाए, ए भी बन जाए, ए भी बन जाए, दूसरे तो चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए, और पड़ोसी चाहे मर रहा है। बाइबल कहती है पड़ोसी का ख्याल रखना है, लेकिन हम कहते हैं पड़ोसी चाहे जो मर्जी करे, बस मेरा जो है वो मेरे मोहल्ले में और मेरे रिश्तेदारों में नाम होना चाहिए। तो बाइबल कहती है अगर सारी दुनिया भी हासिल कर लेंगे तो की करेगा अगर जान का नुकसान किया, अगर आगे चल के तू जहन्नम के अंदर डाल दिया गया तो तुझे क्या फायदा होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि खुदावन ने हमें इसलिए चुना, बल्कि चुनने के साथ साथ उसने खरीदा, कीमत से खरीदे गए हैं ताकि उसका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। जब हम इफ्सियों 1:4 पढ़ते हैं, इफ्सियों का खत उसके पहले बाब की 4थी आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। आमीन। अच्छा, जब चुनने की बात की जाती है, जब कीमत से खरीदे जाने की बात की जाती है, तो आपको पता है उसके पीछे एक ही पर्पस है, ताकि हम पाक हों, ताकि हम बेऐब हों, ताकि हम उसके खून खरीदे लोगों में शामिल होकर उसका काम करें। वो हमें
और हमारी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी को देखना चाहता है। कहीं कहता है अपने आप को रूहानी कुर्बानी के तौर पर पेश करो, कहीं कहता है रास्तबाजी के लिए अपने आप को पेश कर दो, कभी कहता है कि जो है वो रूहुल कुद्स का मकदस बनने के लिए अपने आप को तैयार कर लो और अपने बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ये लालच और हवस ही रहा तो फिर कैसे आप उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे? हम तो वो कहते हैं बनाए आलम से पेशतर पहले ही चुने गए ताकि हम अपने आप को पाक करें, ताकि हम अपने आप को पाक करें। तो जब कुलसियों 3:12 पढ़ेंगे तो वहां पर वो कहते हैं बस खुदा के बरगजीदों की तरह। किन की तरह? बरगजीदों की तरह। और ये बरगजीदा लफ्ज जो है ना, ये आप में से हर बंदा अपने साथ बड़ा लगाता है, कहता है मैं उसकी बरगजीदा कौम। हाँ, आप ही कहते हैं मैं शाही कहनों का फिरका, मैं एक उम्दा नस्ल हूं, मैं एक इलेक्टेड वन हूं, चुना हुआ हूं। और आप कहते हैं मैं बरगजीदा हूं। अगर आप अपने आप को बरगजीदा कहते हैं तो फिर खुदावंद का कलाम कहता है बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहम्मुल का लिबास पहनो। आमीन। और यहाँ पे रूहुल कुद्स का फल मोहब्बत और उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ਤੁਹਾਡੇ अंदर मेहरबानी होनी चाहिए, दर्दमंदी दूसरे लिए होनी चाहिए, फरोतनी, आजिजी, हलीमी, तहम्मुल, बर्दाश्त, जी पेशेंस, सब्र आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लालच और हवस लेके फिर रहे हैं। बातें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो खुदारा बुत बन के दुनिया में फिरते ना रहें, इन पर अमल भी करें। अगर आ रही है ना तो इन पर अमल भी करें। ख़ास तौर पे जब इस तरह के टॉपिक आते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आप लोग दो मालिकों की खिदमत कर रहे होते हैं ना। आप कहते हैं लालच भी लेकर चलिए, हवस भी, बाकी सारियां चीज़ां भी, ऐसी रब रब भी कर लिए। मुश्किल है। पहला पत्रस पहले बाब की 15वीं-16वीं आयत के अंदर लिखा है बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक हो। अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। और फिर कह रहा हूं होली स्पिरिट की सीरीज चल रही है और आप सब की ख्वाहिश है कि होली स्पिरिट आपकी जिंदगी के अंदर हो, और होली स्पिरिट के साथ साथ नेमतें, फल और उसकी खिदमतें और बरकतें, बहुत कुछ हो जो होली स्पिरिट के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, वो सारा कुछ ही साढ़े को होवे। लेकिन यहाँ पर इन हवालों को आप लोग क्यों अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते? वो कहता है बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। और चाल चलन, इस पर तो एक लंबी चौड़ी बात हो सकती है। आप लोगों का चाल चलन कैसा है? आपका उठना बैठना कैसा है? आप लोगों का गुफ्तगू करने का अंदाज कैसा है? आप जब घर से निकलते हैं, आपका घर से निकलना कैसा है? घर में आना कैसा है? मोहल्ले के अंदर खड़ा होना कैसा है? क्या आप मोड़ों पे खड़े होने वाले लोग हैं? ज़बूर नवीस पहले चैप्टर में क्या कहता है? ठट्ठाबाजों की मजलिस में खड़ा नहीं होना। ये है चाल चलन। आप अपना चाल चलन देखें, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। जी, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ती हैं। यह है चाल चलन। वो कहता है तुम्हारा चाल चलन, जी कहता है इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। आप अपने घर के अंदर दूसरों से मुनफरद नजर आए, बिल्कुल हटके नजर आए। अगर भाई के अंदर लालच है, भाई के अंदर हवस है चीजों को हड़पने की, तो आप तो खुदावंद के साथ चलने वाले हैं ना। आप खुदावंद के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ दें, उसे कहें खुदावंद तुझे पता है मैं भी दुनिया के अंदर रहता हूं, मेरी भी ज़रूरतें हैं, लेकिन मैं अपने अंदर लालच और हवस को नहीं आने दूंगा, बल्कि क्योंकि मैं तेरे पीछे चलता हूं तो मैं अपने चाल चलन को, अपने बोल चाल को, अपने पहनावे को, सब कुछ जो है वो तेरी मर्जी के मुताबिक करूंगा। इसीलिए मैं फैसला तेरे हाथ में देता हूं, तू मेरे लिए जो बेहतर करेगा मैं आमीन करूंगा। फिर बाज़-औक़ात फैसले आपको लगता है कि आपके हक में नहीं है, लेकिन जब आपको लगे मेरे हक में नहीं है, और अगर आपने वो खुदावंद पर वो फैसला छोड़ा हुआ है, तो अगर आपको लगा कि वो हक में नहीं है तो फिर आप अपने आप को खुदावंद के हजूर में रखिएगा और कहिएगा खुदावंद
मैंने तेरे हजूर में फैसला रखा था, मैंने क्योंकि तुझ में चल रहा था इसलिए मैंने अपना मुंह नहीं खोला, इसलिए मैंने लालच और फिर हवस को अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया। लेकिन अगर ये चीज मुझे नहीं मिली तो मुझे पता है कि तू भला है और हमेशा भलाई पैदा करता है, और मुझे ये चीज नहीं मिली तो इसमें भी मेरे लिए भलाई है। हालेलुया, इसमें भी मेरे लिए भलाई है। अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली इसमें भी मेरे लिए भलाई है। अगर यहां पर मेरा रिश्ता नहीं हुआ इसमें भी मेरे लिए भलाई है। अगर ये लड़का मुझे नहीं मिला, लड़की नहीं मिली, इससे मेरी शादी होनी थी, इसमें भी मेरे लिए भलाई है। अगर ये चर्च मुझे नहीं मिला, ये पोस्ट, ये ओहदा मुझे नहीं मिला, खुदावंद मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, इसमें भी मेरी भलाई है। और मैंने फैसला तेरे हाथ में दिया था, तूने जो कर दिया, आमीन है। मैं तेरे फैसले में हाँ में हाँ खुदावंद मिलाता हूँ और मैं आमीन करता हूँ। तो जिस भी हाल में रखेगा मैं तेरे साथ खुश हूँ। मुझे दुनिया की शान शौकत नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। तू मेरे साथ रह, मेरे पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं। हालेलुया। आप क्रिएशन के पीछे नहीं, जब क्रिएटर के पीछे भागेंगे और कहेंगे खुदावंद मुझे क्रिएशन यानी कि क्रिएट की हुई चीज़ें, बनाई हुई चीजें नहीं चाहिए, मुझे बनाने वाला चाहिए। यानी कि तू मेरे साथ है, तेरे साथ मेरा रिश्ता बहाल है और होली स्पिरिट मेरी जिंदगी के अंदर है। खुदावंद कुछ नहीं चाहिए, बस ये मुझसे जुदा ना हो, हमेशा मैं तेरे पाकरू में बना रहूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, सीखे इस बात को। पतरस कहता है जिस तरह बुलाने वाला पाक है उसी तरह हमने भी अपने चाल चलन में पाक बनना है। और अगर चाल चलन में पाक बनना है तो इस हवस को निकालना होगा, इस लालच को आपको अपनी जिंदगी में से निकालना होगा। और वो पाक है, हमें भी पाक बनकर जिंदगी बसर करनी होगी। हालेलुया। बातें समझ में आ रही हैं? फिर कहूँगा अगर समझ में आ रही है तो अमल करना है। आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एंगल चेंज करने लगा हूँ, टाइम थोड़ा है, बड़ा ध्यान के साथ बातों को अब सुनिएगा। आप लोग दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते हैं, आप लोग चाहते हैं दुनिया की सारी चीज़ें आपके पीछे भागें, ना कि आप उनके पीछे भागें। तो फिर इस फॉर्मूला को अपनी ज़िंदगी में रख लीजिए। मत्ती की अंजील 6 बाब की 33 और 34 वर्स। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 एंड 34। लेकिन इससे पहले कि मैं 33 पढ़ूं, मैं 34 को पहले पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। आमीन। अच्छा, एक बात मुझे बड़ी इरिटेट करती थी और मैं बड़ा परेशान था। मैंने काफ़ी तफसीरें भी पढ़ी, स्कॉलर्स को भी मैंने देखा सुना, समझ में नहीं आ रहा था और उनकी बातें मुझे हज़म भी नहीं हो रही थी। लेकिन पाकरू ने फिर मुझे इसके बारे में बताया। मैंने खुदावंद के पाकरू से पूछा कि ये क्या है, यहाँ पर ये क्यों लिखा, आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। अच्छा, ये दुख क्यों लिखा? एक ईमानदार सिर्फ दुखों के लिए रह गया? कभी सोचा आपने इस बारे में? यहाँ पे दुख क्यों लिखा? यहाँ पे ये भी तो लिख सकता था, आज के लिए आज ही की खुशी काफी है, या फिर आज के लिए आज की रोटी काफी है, आज के लिए आज की चीजें काफी हैं। लेकिन दुख क्यों लिखा? कभी नोट किया आपने इस वर्ष को? इस लफ्ज पर कभी ध्यान दिया? कहता है बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। दुख काफी है, दुख क्यों? आइए, जो मुझे पाकरू ने सिखाया मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, सीख रहे हैं लालच पर, हवस पर, और अब तक आप लोग इस बारे में बहुत हद तक सीख चुके हैं। लालच और हवस आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। और लालच और हवस आपकी ज़िंदगी में तब नहीं होगा जब आप हर रोज़ ये दुख सहने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अब ये दुख कौन सा है? ये दुख कौन सा है? इसे सुन लीजिए। कलाम खुदा के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब उठाने के लिए जा रहे थे तो अपने शागिर्दों से कहते हैं कि जो बपतिस्मा मैं लेने जा रहा हूँ, क्या तुम भी वो बपतिस्मा लोगे? तो शागिर्द कहते हैं कि हाँ मालिक, हम लेंगे।
तो यीशु मसीह ने कहा तुम जरूर लोगे। और सलीब का मतलब क्या है? सलीब का मतलब है दुख उठाना। बात को समझिएगा। यूहन्ना इस्तबागी कहता है मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। ये आग का जो बपतिस्मा है ना, ये है आज के लिए, आज का ही दुख काफी है। और ये जो आग का बपतिस्मा है ना, ये आग का बपतिस्मा होता है खिदमत के लिए। जब आप अपने आप को पेश करते हैं ना, हर रोज सुबह उठते साथ खुदावन से कहते हैं मुझे बता कि मुझे आज क्या करना है, मुझे आज किस किस जिंदगी से मिलना है, मुझे किन किन लोगों को कलाम सुनाना है, सच्चाइयों को बयान करना है, मैंने संडे वाले दिन कहां कहां जाना है, भाई आरिफ क्या कहने वाले हैं, हमारे पासबान क्या कहने वाले हैं, और मुझे अपने आप को कैसे ग्रेट कमीशन के लिए तैयार करना है, कैसे पेश करना है। जब आप ग्रेट कमीशन के लिए, इरशाद आजम के लिए अपने आप को पेश करते हैं, इसे कहते हैं हर रोज उसके दुखों में शामिल होना। और वो कहता है कल की फिक्र ना करो, कल अपनी फिक्र खुद करेगा, आज के लिए आज का दुख काफी है। यानी कि जो तू आज खिदमत करेगा, आज जो तू खिदमत करेगा, इस खिदमत के एवज तुझे अजर मिलेगा। और उसने कहा जब तू खिदमत करने के लिए जाएगा तो फिर इस बात का ख्याल ना करना कि क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, और फिर ना रोटी का, ना रुपए पैसे का, ना कपड़ों का, ना जूती का, ना रहने सहने का, किसी चीज का फिक्र नहीं करना। कहता है कि वो मैं ही मुहैया करूंगा क्योंकि मैं यहोवा यरी हूं। हालेलुया। कहते हैं मैं मुहैया करूंगा। या फिर जो साहिब हैसियत तुम्हें नजर आएगा उसके घर में स्टे करना, उन्हीं के घर से खाना। अच्छा, ये सारी चीजें ड्यूरिंग मिनिस्ट्री, खिदमत के लिए जब आप अपने आप को पेश करते हैं, दुख सहने के लिए पेश करते हैं, तब ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं। तब खुदावन आपकी जरूरतों का भी ख्याल रखता है। और जब आप खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तब ही आप हवस और इस लालच पर काबू पा सकेंगे। अगर आप अपने आप को ग्रेट कमीशन के लिए, खुदा के हुक्मों को पूरा करने के लिए पेश नहीं करते, उसके हवाले नहीं करते, तब तक आप इन चीजों में से बाहर नहीं निकल सकते। तब तक पाकरू के फल, नेमतें, बरकतें, बख्शिशें कुछ भी नहीं होएगा ताड़े अंदर ही, क्योंकि तुसी बपतिस्मा ले लेता, आ जाएगा, बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा जब तक कि आप अपने आप को पेश नहीं करेंगे खिदमत के लिए। जब आप खिदमत के लिए पेश कर देंगे तो फिर आज के लिए आज का दुख काफी है। यानी कि आज के लिए आज जितना काम यीशु के लिए कर लिया ये काफी है, ये कहा जा रहा है यहां पे। अब मैं आप लोगों के लिए इसी चैप्टर की 33वीं आयत को भी पढ़ना चाहता हूं, 33, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। अब उसको भी जरा सुन लीजिए जी। लिखा है मत्ती 6:33, लिखा है बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आमीन। अच्छा, ये सब चीजें कौन सी हैं? ये सब चीजें वो हैं जिनके लिए आप लालच करते हैं, जिनके लिए आप हवस का शिकार हो जाते हैं। कहता है मिल जाएंगी ये चीजें तुमको, बल्कि ये चीजें तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। और उसके लिए रास्तबाजी और बादशाही की तलाश के लिए आपको ग्रेट कमीशन के लिए अपने आप को पेश करना है, इरशाद आज़म की तकमील के लिए पेश करना है। गो एंड प्रीच द गॉस्पल, जाओ और सारी खलकत के सामने अंजील की मुनादी करो, खुशखबरी का पैगाम दो। इसके लिए अपने आप को पेश करना है। उसने कहा जब इसके लिए अपने आप को पेश करोगे तो फिर बाकी सारी चीजें, वो सारी चीजें जिनकी तलाश में गैर कौमें रहती हैं, फिर वो चीजें तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगी, तुम्हें उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। हालेलुया। बातें समझ में आ रही हैं? फिर हमें उन चीजों के पीछे नहीं भागना होगा, बल्कि वो चीजें जो हैं वो हमारे पीछे पीछे भागेंगी और हमें आगे आगे भागना है। जब आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने आप को प्रॉपर तरीके से वक्फ कर देंगे, कहेंगे खुदावंद बस आज से मैं तेरा हूं। जैसे पलूस कहता है जीना मसीह है, खुदावंद जीना मसीह है, मरना
नफ़ा की बात है। जैसे वो अपने आप को पेश करता है, वैसे ही आपको भी एज अ कुर्बानी के तौर पर अपने आप को पेश कर देना है। अपने हाथों को, अपनी ज़ुबान को, अपने माइंड, अपने हार्ट, अपने अपने जिस्म के तमाम तर अज़ा को खुदावंद के लिए पेश कर देना है। कहना है कि ले खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे लिए पेश करता हूँ, तेरे कामों के लिए पेश करता हूँ, ग्रेट कमीशन के लिए पेश करता हूँ। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, जी तन मन और धन, तीनों तरह से खुदावंद मैं तेरे हजूर में हूँ। तू जहाँ चाहता है मुझे इस्तेमाल कर, जहाँ चाहता है मेरे रुपए पैसे को इस्तेमाल कर, ये सब कुछ तेरे हजूर में ला के रखता हूँ। जैसे जब खुदावंद यीशु मसीह को लोग कबूल करते थे तो वो अपनी ज़मीनें जायदादें बेच बेच कर जो है वो खादमों के, वो रसूलों के, शागिर्दों के कदमों में रखते थे। वैसे ही आज आप कह सकते हैं खुदावंद मैं अपना सब कुछ तेरे हजूर में रखता हूँ, और तेरी बादशाही और रास्तबाजी के लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ, ग्रेट कमीशन के लिए पेश करता हूँ। खुदावंद आज से तू जैसे चाहता है मुझे इस्तेमाल कर। और जब आप अपने आप को पेश करेंगे, देखिएगा फिर आपका मन ही लालच की तरफ नहीं जाएगा, फिर आपका जो है वो जहन ही उसकी तरफ नहीं जाएगा कि आप कुछ ऐसी चीज़ें देखें जिनसे आप हवस का शिकार हो जाएं, अडल्ट्री का शिकार हो जाएं। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैं हवस पर ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि जिस दिन मैं अडल्ट्री पर बात करूँगा उसी में हवस जो है वो अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर दूँगा। लेकिन आज सबसे ज्यादा हम लोगों ने लालच पर सीखा, लेकिन लालच और हवस ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए ये लालच और हवस आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं पाकरू आपकी जिंदगी में कसरत से काम करे, अगर आप चाहते हैं अपने आप को इरशाद आज़म के लिए, ग्रेट कमीशन के लिए पेश कर दें, इस्तेमाल करें, तो फिर ये दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं होनी चाहिए। जो पिछली चीज़ें सीखी हैं वो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो भी हम सीखने वाले हैं आने वाले दिनों में वो भी नहीं होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगी, फिर हम इस बात पर पूरे उतरेंगे कि तुम भी पाक बनो, क्योंकि हमें बुलाने वाला जो है वो भी पाक है। इसलिए लिखा है कि वो पाक है, इसलिए मुझे भी पाक बनना है। हालेलुया। सो हम पाक बनने के लिए अपने अंदर से ये नापाक चीज़ों को निकालने पर सीख रहे हैं कि कैसे हमें इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, ताकि हम यीशु के लिए अपने आप को पेश कर सकें। सो बहुत कुछ सीखा आज, आप लोगों ने बरकत पाई, मैंने भी बरकत पाई। और अब्रानियों 4:12, बाइबल धोधारी तलवार है। आप कट रहे होते हो तो मैं भी कट रहा होता हूँ, क्योंकि दूध का धुला तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी हड्डी मांस का इंसान हूँ। गलतियाँ खताएं मुझसे भी होती हैं, और मैं भी हर रोज़ खुदावंद के हजूर में इकरार करता हूँ, लोगों के सामने इकरार करता हूँ जब कभी कोई गलती, कोई खुता मुझसे होती है तो। नहीं तो ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसी गलती ना करूं, कोई ऐसा गुनाह ना करूं कि जो चीज़ें मैं दूसरों को सिखा रहा हूं वो खुद करूं। इसलिए कह रहा हूं, ये तलवार दोनों तरफ चली है, आपकी तरफ भी मेरी तरफ भी, और हर रोज़ चलती है। इसलिए मैं भी बर्दाश्त करता हूं, आप लोग भी बर्दाश्त करते हुए सीखते जाएं, बढ़ते जाएं, और खुदावंद के नाम को जलाल देते जाएं, और अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर करते जाएं। आमीन। खुदावंद आप सबों को आज के इस खूबसूरत कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।